किया जा रहा, तो आप लोग का सपना जो है वो टूट गया। पार्टी का एनडीए का सिद्धांत है कि हम सबको साथ लेके चले। उनकी अगर इच्छा शक्ति होगी राजनीति करने की तो आ जाएंगे, स्वागत है उनका, जनता स्वागत करेगी। इस जो भाजपा के साथ है वही उनको खाने का काम करेगा। वो अपना पार्टी को देखे, पहले अपने पार्टी को मजबूत करे। हम भरते थे कि हम एक नंबर की पार्टी है, तो आज कहाँ गए वो? लोग की चाहत रही है ना कि हाँ नीतीश कुमार का जो कुर्सी है भाजपा अकेले बिहार में सरकार बनाए, इसको हम लोग कभी भी छल बल कल से काम नहीं करते, हम विकास में विश्वास करते हैं। आखिरकार बिहार की राजनीति का किंग मेकर कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, यानी नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में कभी भी हो सकती है। जो भाजपा नीतीश को निपटाना चाहती थी, नीतीश को कमजोर करना चाहती थी और नीतीश के बाद भाजपा बिहार में एक छत्र राज करना चाहती थी, इसको लेके लगातार भाजपा रणनीति तैयार करती थी, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे के आगे भाजपा आज तक अपना एक नेता यानी नीतीश के बराबरी के कद का नेता नहीं दे पाई। अब इस पूरे घटनाक्रम में निशांत को यानी नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, यानी जेडीयू के विरासत को निशांत संभालने का काम करेंगे। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता और राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश राय जी है। सतीश राय जी, आप लोग के सपने पे तो पानी फेर दिया नीतीश कुमार ने। लगातार आप लोग चाह रहे थे कि भाजपा की एक छत्र सरकार बने, 25 से 29 में नीतीश कुमार का कार्यकाल सबसे लास्ट होगा और इसके बाद जो है भाजपा एक छत्र राज करेगी। लेकिन निशांत को तो अब बिहार की राजनीति में ला रहे हैं नीतीश कुमार, यानी निशांत को अब खड़ा किया जा रहा, तो आप लोग का सपना जो है वो टूट गया। देखिए, नीतीश जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार बार बार चुनाव लड़ रही है और हम बहुमत में आकर के हमारी सरकार बन रही है। हमारा पार्टी का एनडीए का सिद्धांत है कि हम सबको साथ लेके चले, बिहार को प्रगति के रास्ते पे लेकर चले, बिहार को एक विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा करना है। इसलिए हम लोग कभी भी इधर उधर की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। आप पत्रकार बंधु जो बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब वरीय प्रवक्ता भी देते हैं, लेकिन हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक निशांत जी की बात किया, उन्हें उनकी अगर इच्छा शक्ति होगी राजनीति करने की तो आ जाएंगे, स्वागत है उनका, जनता स्वागत करेगी। लेकिन आरजेडी के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि जिस नीतीश जो भाजपा के साथ है वही उनको खाने का काम करेगा, नहीं, लुप्त करेगा। विपक्ष का मकसद रहता है कि आरोप प्रत्यारोप लगा करके गठबंधन में दरार पैदा करना। वो अपना पार्टी को देखे, पहले अपने पार्टी को मजबूत करे। आज उनके कारनामों से जनता ने जो ताकत दिखाई है उनको हराने में, पूरा बिहार से उनका महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ है। कभी दम भरते थे कि हम एक नंबर की पार्टी है, तो आज कहाँ गए वो? आज एनडीए की एकजुटता के सामने और जनता के बीच जो बरगलाने का काम उन्होंने किया कि हम नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता के बीच में कि अपराध बढ़ गया है, भय का माहौल कायम हुआ है, ऐसा कोई बिहार में माहौल नहीं है। बिहार में अभी विकास का माहौल है, विकास के प्रति जनता सजग है और जनता को सारी सुविधा मिल रही है सरकार के द्वारा। इसलिए यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। 202 सीट बहुत बड़ी संख्या है और तेजस्वी जी 25 सीट पर आ गए। जो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, 18 को शपथ ग्रहण कर रहा हूँ, कहाँ गए? बस इसलिए अगर इसी प्रकार हम एकजुट रहेंगे और विकास का काम करेंगे तो आने वाले 20 वर्षों तक तेजस्वी यादव का कोई रास्ता नहीं मिलेगा बिहार की गद्दी पर आने का। दोहरा अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। भाजपा का ये रिकॉर्ड रहा है, धन बल छल, महाराष्ट्र की घटना को देखा जाए या कई अन्य राज्यों की घटना देखा जाए, तो आप लोग की चाहत रही है ना कि हाँ नीतीश कुमार का जो कुर्सी है भाजपा अकेले बिहार में सरकार बनाए, इसको लेके योजनाएं तो बनती है, लेकिन नीतीश कुमार के सहमत के खेल के आगे भाजपा कहीं ना कहीं चारों खाने चित हो जाती है। ये आप पत्रकार बंधुओं का स्टेटमेंट है। हम लोग कभी भी छल बल कल से काम नहीं करते, हम विकास में विश्वास करते हैं और जिनके साथ मेरा गठबंधन है उस गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम जनता को सुख सुविधा से लैस किया है। उसी का परिणाम है हमारा संगठन मजबूत है, बूथ स्तर तक मेरा संगठन मजबूत है और पूरे संगठन के लोगों ने काम किया है। अब हमारी पार्टी 243 सीट पर संगठन खड़ा किया है। उसका परिणाम है कि जब हम जीते हैं भारी बहुमत से, तो सभी BLO 1 जो आयोग का निर्देश था कि सब पार्टी BLO 1 बनाइए,
और BLO 1 को सम्मानित भी किया गया है। ये पार्टी ने एक संस्कृति पैदा की है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, आप लोगों ने स्पीकर पद ले लिया, गृह विभाग ले लिया, वो पार्टी नीतीश कुमार का पे दबाव डाल के पार्टी लेते नहीं ही नहीं ना कोई जा रहे दबाव नहीं डाला गया। पार्टी का स्वेच्छा से नेतृत्व ले है सर्वसम्मति से। NDA में कोई भी काम सर्वसम्मति से हो रहा है, किसी को न दबाने का हम प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कि हमारा गठबंधन NDA मजबूत हो ताकि हम बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें, बिहार में उद्योग धंधों का जाल बिछाने का काम करें। फर्स्ट कैबिनेट में ही चीनी मिल को चालू करने का, नए चीनी मिल खोलने का जो प्रस्ताव आया है, ये एक सरकार के लिए स्वागत योग्य की बात है कि यहाँ के नौजवानों को जो बरगलाने का प्रयास किया गया विरोधी दलों के द्वारा कि रोजगार के अवसर यहाँ नहीं मिल रहे हैं, हम बाहर पलायन कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार में उद्योग धंधों का जाल बिछेगा, ये आने वाले समय में 2-4 सालों में देखिएगा कि बिहार के नौजवानों को स्किल डेवलप किया जाएगा, जो अकुशल श्रमिक हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा, कुशल किया जाएगा। इसी के तहत बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भी गठन किया गया है ताकि हमारे बच्चे नौजवान स्किल्ड रहेंगे तो देश के किसी कोना में अच्छी पगार पर उनको नौकरी मिल सकती है, विदेश जा सकते हैं, अपने स्टेट में रोजगार खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, या सस्ते दरों पर जो लोन इशू होगा, प्लॉट मुहैया कराई जाएगी। हम तो यहाँ के जो पूंजीपति हैं बिहार के, जो बाहर अपना बिजनेस फैलाए हुए, उनसे भी आग्रह करेंगे कि अब आप बिहार आइए और बिहार में अपना उद्योग धंधा चालू कीजिए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। आने से भाजपा दुखी है कि खुश है? नहीं नहीं, कोई दुखी जिसकी नहीं है ना आप लोग? जिनको राजनीति करने की इच्छा शक्ति होगी उनका स्वागत है राजनीति में। समाज सेवा करे, जनता के बीच जाएंगे, पार्टी का सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिस करके जिनके मन में इच्छा शक्ति है कि हम राजनीति करें, हम राजनीति के सहारे जनता की सेवा करें, तो उनका स्वागत किया है, जनता ने भी स्वागत किया है। मतदाता जो होते हैं वही मालिक होते हैं। अगर हम में राजनीति करने की इच्छा शक्ति होगी, अगर उनमें इच्छा शक्ति है, उनकी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आना चाहेंगे तो स्वागत है, जनता स्वागत करेगी। सीधे तौर पे बिहार में एक छत्र राज्य करने का सपना भाजपा का कई सालों से यह सपना है, लेकिन निशांत की एंट्री के बाद तमाम ये दावे वादे किए जा रहे थे कि बिहार की जेडीयू की विरासत को निशांत संभालेंगे, यानी 2025 से 29 तक बिहार की जनता की सेवा के साथ, बिहार को चलाने के साथ निशांत को बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार परिपक्व भी करेंगे। और निशांत की अगर बिहार की राजनीति में एंट्री होती है तो वो कितना सफल हो पाते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।